गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम इसका बेसिक करेंगे, फिर हम इसका यूज देखते हैं कि इस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हम इसकी पहचान देखते हैं। पहले अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ला है, लिया है, ली है, या है, ये हैं आदि आते हैं, तो हम उस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह भी पता होना चाहिए हैज या हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलो देखते हैं हैज किसके साथ लगाएंगे, हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज हम कहाँ यूज करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या नाम है, जैसे राम, श्याम, कविता, गीता, या सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन कोई जैसे बच्चा है, लड़का है, उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। तो वहाँ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हैज। हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, या प्लूरल नाउन्स है, जैसे बच्चे हैं, लड़के हैं, ये हमारे प्लूरल नाउन हो गए, तो हम उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव का। अब हम इनको जो है इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे वह ये पढ़ चुका है, ये का मतलब वह ये पुस्तक पढ़ चुका है, वह ये नॉवल पढ़ चुका है। कोई भी हम चीज़ ले लेते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? जब हमें पता है पहले सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? वह, ही। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव। ही के साथ हम पढ़ चुके हैं, क्या लगेगा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब रीड के वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है। स्पेलिंग वही, इसको बोलते हैं रीड, रेड, रेड। दिस, वो ये पढ़ चुका है, यानी कि कोई न्यूज़पेपर है या कोई बुक है, अगर उसे कहें कि वह ये पढ़ चुका है, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही हैज रेड दिस। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हम एक और देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं। हम जैसे कोई आके कहता खेल क्यों रहे हो, काम कर लो अपना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम पढ़ चुके हैं। तो उसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? वी हैव रेड, भाई हम पढ़ चुके हैं। या हमने अपना काम कर लिया है, अगर ये कहें कि तुमने अपना काम कर लिया है, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? यू हैव। अब यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? हैव। यू हैव फिनिश्ड, पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करें तो कंप्लीटेड कर देंगे योर वर्क। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क या यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हम क्या करते हैं? नोट। नेगेटिव का मतलब जब हम किसी कार्य को मना करते हैं, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और याद रखो, जब भी हम हैज या हैव का प्रयोग करें, कोई सा भी टेंस हो, हैज हैव जब भी आएगा टेंस में, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अगर हैज हैव का यूज कर रखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। अब देखो इसके आखिर में क्या आया हुआ है? या है। आखिर में सेंटेंस के क्या है? या है। तो ये हमारा टेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। इसको हम कैसे बनाएंगे? यू हैव नोट, क्योंकि यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव नोट। अब इसमें कार्य क्या है? वर्ब क्या है? कंप्लीट, कंप्लीटेड। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? योर वर्क। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं ली है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें हमारा? आई। मैंने, आई, और आई के साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। आई हैव नॉट। हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? लेना। लेना क्या होता है? टेक। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव नॉट टेकन। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारी घड़ी, योर रिस्ट वॉच। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं जिनके आखिर में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं, या हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, पर्सनवाचक। जब हम पर्सन पूछते हैं तो हम इसका पैटर्न देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इसको स्ट्रक्चर सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। क्या राधा गाना गा चुकी है। अब हमें पता है चुका है, चुकी है कौन से आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। पैटर्न भी हमें पता है कि भाई हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, राधा। अब राधा हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हैज राधा, और हमारी वर्ब क्या है, गाना, सिंग, सिंग, सेंग, संग, हैज राधा संग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, क्या तुमने अपना गृह कार्य, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, तुमने, यानी कि तुम। यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव यू, क्योंकि हैव पहले आएगा, इंटेरोगेटिव है। हैव यू पूरा कर लेना क्या होता है, कंप्लीट या फिनिश। हैव यू फिनिश्ड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, तुम्हारा कार्य, योर वर्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम पर्सन भी पूछते हैं और मना भी करते हैं। जैसे क्या तुमने मेरी कॉपी नहीं ली है, पर्सन भी पूछ लिया और मना भी कर दिया। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, दोनों को कंबाइन कर दो, नेगेटिव को भी इंटेरोगेटिव को भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैज या हैव पहले प्लस सब्जेक्ट। अब नोट, अब मैंने कई बार बता रखा है, नोट जो है सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, ये हैज हैव के साथ नहीं जाएगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे ये वाक्य लेते हैं, क्या तुमने मेरी कॉपी नहीं ली है। इसको कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, तुम, तो क्या हो जाएगी उसकी इंग्लिश, यू। यू के साथ हम हैव लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हैव यू नोट टेकन माई नोटबुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, और ये सबको करनी है। फर्स्ट है हमारा, मैं अमेरिका से वापस आ गया हूँ। तुमने झूठ बोला है। झूठ बोलने को हम क्या कहते हैं, टेल ए लाई। मैंने पागल कुत्ते को नहीं मारा है। मारने को हम क्या कहते हैं, किल, KILL। क्या मैंने सच नहीं बोला है। सच बोलने को क्या कहेंगे, स्पीक ट्रूथ। मैं आराम कर चुका हूँ। आराम को हम क्या कहेंगे, रेस्ट, REST। वह अभी अभी बाहर गया है। अभी अभी को हम क्या कहते हैं, जस्ट। बाहर जाने को क्या कहेंगे, गो आउट। कविता ने पत्र नहीं लिखा है। लिखने की हमारी क्या हो जाएगी, राइट। मैं घर के काम निपटा चुकी हूँ। निपटाने को हम क्या कहते हैं, फिनिश भी कहते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है। खाना खाने को हम क्या कहते हैं, टेक। ट्रेन आ चुकी है। आने को हम क्या कहते हैं, अराइव, ARRIVE।